तो हमारी सरकार ने वरिष्ठता खत्म कर दी। सर मैं खुद हूँ, मैं 95 का कर्मचारी हूँ। बड़े बदनसीब हम लोग शिक्षा विभाग के लोग कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति में शर्तें लगाई गई कि हमारे परिवार के सदस्य डीएड बीएड होना अनिवार्य है। साथ में क्या होना चाहिए, व्यापक परीक्षा पास होना अनिवार्य है। साथ में क्या होना चाहिए कि 12वीं परीक्षा में 50% से अंक अनिवार्य। यदि मान लीजिए मैं कर्मचारी अपने परिवार को क्यों डीएड बीएड बना कर रखूं कि मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिले। यदि मेरा परिवार के सदस्य डीएड बीएड है तो वो पहले ही अनुकंपा नौकरी में लग जाता है। अनुकंपा की जरूरत ही नहीं है। तो अनुकंपा में ऐसी अमानवीय शर्तें रखना गलत है। लेकिन सबसे बड़ी ये सोचनीय बात है कि हमारे आने वाला जो भविष्य है उस भविष्य को बनाने वाले सबसे अहम योगदान अगर कोई देते हैं तो वो हमारे शिक्षक देते हैं, टीचर देते हैं। और आज टीचर ही अगर अनशन पे बैठ गए हैं तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आने वाले भविष्य को हमारे जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाकर हम बड़े करते हैं और जो भविष्य में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, व्यापारी बनते हैं और बड़े से बड़े नेता भी बनते हैं, आज वही टीचर अगर धरना पे बैठना लगे तो बच्चों का भविष्य को क्या होगा, इसको लेकर शासन को सोचना चाहिए था। और मैं छिंदवाड़ा जिले के तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों से भी आग्रह करता हूं, तमाम सोशल संगठन, सामाजिक संगठनों से भी आग्रह करता हूं कि हमारे अगर शिक्षक अगर धरने पे बैठे हुए हैं तो इस बात को मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं कुछ छात्र हूं और अगर मेरे अध्यापक अगर धरने पे बैठे हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अपने स्कूल छूटने के बाद, अपने कॉलेज छूटने के बाद मैं अपने अध्यापकों का सपोर्ट करूं ताकि उनकी आवाज में बन सकूं। क्योंकि हमें स्कूलों में हमारे ही अध्यापक सिखाते हैं कि अन्याय, अत्याचार और शोषण को सहन करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप सहन कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य के लिए एक बेहतर जो इमारत है वो आप खड़े नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए साथियों, आज के समय अगर शासन प्रशासन की इतनी मानसिकता है, शासन पे हमने देखा कि वो लाडली बहना के नाम पर, योजना के नाम पर बच्चियों को, महिलाओं को पैसा दे सकती है, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं जो अपनी लीगल मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे, इन पे उनका कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये भी खड़ा होता है कि छिंदवाड़ा जिला के इस कलेक्ट्रेट के सामने अगर हमारे शिक्षक, टीचर अगर आंदोलन कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है? मतलब यह है कि आंदोलन करने का मतलब ये होता है, अगर कोई आंदोलन में बैठ रहा है इसका मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उनकी समस्या से रूबरू नहीं है। और अगर जनप्रतिनिधि विधानसभा में और संसद भवन में अगर आवाज उठाए तो आज टीचरों को, शिक्षकों को धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि संसद भवन और विधानसभा में उनकी आवाज उठती, और जब विधानसभा में आवाज उड़ती है तो शासन प्रशासन से लेकर पूरी देश तक वो खबर पहुंचती है। लेकिन आज छिंदवाड़ा के इस ग्राउंड में गिरती बारिशों में इतना कड़कड़ाता बादल है और इतनी भयंकर बारिश हो रही है, मौसम विभाग का अलर्ट है कि 24 घंटे बारिश होने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों में अगर हमारे टीचर अगर आंदोलन कर रहे हैं और हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है और टीवी और बीवी में खुश होकर एसी में अगर वो घर में पड़े हैं तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उन जनप्रतिनिधियों पे कि आपको हम वोट देते हैं इसलिए कि आप हमारी समस्याओं को उजागर करेंगे, आप हमारी समस्या के लिए आवाज उठाएंगे, शासन प्रशासन तक बात पहुंचाएंगे और हमारी मांगे पूरी होना चाहिए, इसलिए हम जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं, मतदान देते हैं, अपने निर्णय लेने की तमाम क्षमता हम मत के रूप में दान करते हैं। और आज अगर वही हमें अगर इग्नोर करने लगे, अगर हमारे टीचर 3 दिन से यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक भी टीचर के साथ अगर किसी प्रकार की उनकी तबीयत खराब होती है और उनकी जान जोखिम में या किसी प्रकार से अगर जान जाती है तो सर्वप्रथम यहां के छिंदवाड़ा के जितने जनप्रतिनिधि है उन पर सवाल खड़ा होगा। और छिंदवाड़ा की जनता आपको वोट देने से पहले ये सोचेगी कि हम आपको वोट दें तो क्यों दें, जब हमें धरना ही करना पड़ेगा, धरना ही लेके हम अपनी मांग पूरी कर सकते हैं तो आपको वोट हम क्यों दें? हमारे लोगों की अगर समस्याएं अगर हल नहीं होगी तो हम आपको वोट क्यों दें? ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। निर्वाचन आयोग से लेकर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर बार बार आंदोलन करने पे अगर शासकीय अधिकारी, पढ़ने लिखने वाले बच्चे और तमाम किसान बंधु अगर आंदोलन कर रहे हैं, मतलब शासन की नीतियां गलत है, मतलब शासन की नीयत में अगर खोट है, मतलब कुछ ना कुछ शासन इग्नोर कर रही है, इस चीज को उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज हमारे सर सूर्यवंशी सर यहां पर बैठे हुए हैं, अडमाची सर यहां पर बैठे हुए, विजय सिंह अडमाची जी, आज उनकी बात को न्यूज में, टीवीओ में वो चलनी चाहिए थी कि छिंदवाड़ा के इस ग्राउंड से 16 तारीख से कोई टीचर यहां पर धरना में दे रहे हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को टीवी न्यूज से लेकर अखबार खुल के नहीं दिखा रहा है।
ये हमारे भारत के संविधान में हम देखते हैं कि न्यायपालिका से लेकर व्यवस्थापिका और तमाम विधायिका, हम पूरा कार्यपालिका को देखते हैं। और एक चौथा भी है पिल्लर, जिसको हम मीडिया कहते हैं। अगर मीडिया हमारे अधीक्षकों को, शिक्षकों की, टीचरों की अगर आवाज नहीं बनेगा तो किसकी आवाज बनेगा? वो टीचर जो एक बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और वही बच्चा बड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी बनता है। अगर उस बच्चे को अगर पढ़ाया ना जाए, उसको अगर स्कूल में कोई पढ़ाएगा नहीं, तो उस बच्चे का पूरा जिंदगी अंधकार में रहेगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। लेकिन उसी बच्चे को अगर अनपढ़ हम छोड़ दें तो वो देश भी नहीं चला सकता। तो आज हमारे टीचर अगर यहां पर बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, और जायज लीगल मांगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मांगे, संवैधानिक मांगे, उन मांगों को अगर इग्नोर करते हुए शासन प्रशासन अगर इसी प्रकार से ये बरतेगी, तो आने वाले समय में ऐसे लोगों को उखाड़ने का काम भी हमारे शासकीय के अधिकारी से लेकर पूरी जनता करेगी। इसलिए सभी के लिए ये संदेश है। आज इस बात को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, तमाम छिंदवाड़ा जिले में रहने वाले तमाम बच्चे तक, अधिकारी, कर्मचारी, किसान भाई बंधुओं तक इस बात को पहुंचाएं कि इस घनघोर बारिश में, इस ठंडी लग रही है, यहां पर हवा चल रही है, वहां पर हमारे अगर टीचर बैठे हुए हैं, हमारे गुरु बैठे हुए हैं, तो हम कैसे चैन से सो सकते हैं? मैं यहां पर अपने रूम से पढ़ाई करते उठ के इसलिए आया क्योंकि मुझे नींद नहीं आई कि जब हमारे अध्यापक, हमारे टीचर, हमारे जो गुरु हैं, वही अगर धरने पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो इस देश का छिंदवाड़ा का हर एक युवा सो कैसे सकता है? हर एक वो शिक्षक, टीचर सो कैसे सकता है जब उनका एक साथी, तमाम लाखों, जैसे सर ने बताया कितने लाख यहां पर अधिकारी कर्मचारी है, छिंदवाड़ा के अंदर इतने टीचर वो हैं, तो आज वो टीचर कैसे चैन से सो सकते हैं? और ये अपने आप में सोचने विषय है। तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में छिंदवाड़ा के इस कलेक्ट्रेट ग्राउंड के पीछे, जहां से हम ज्ञापन देते हैं, वहां पीछे ग्राउंड में धरने पे बैठे हुए हैं क्रांतिकारी पुरानी पेंशन संगठन मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ जन। आप सभी लोग यहां पर सादर आमंत्रित हैं, और हम हमारे राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सामाजिक संगठन, युवाओं का संगठन के माध्यम से इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। और आने वाले समय में ये आंदोलन की एक सिर्फ और सिर्फ पहली की चिंगारी है, और इसके बाद जो कारवा बढ़ता जाएगा, जो पब्लिक यहां पर बढ़ेगी, शासन प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जल्द से जल्द प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहां पर बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, मोहन पटेल जी आ चुके हैं, तमाम मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का भी छिंदवाड़ा में आगमन हो चुका है, लेकिन इस जगह मुझे वो नेता नहीं दिख रहे हैं। वो दिखे मुझे चौरई में, दिखे बिछुआ में, दिखे बाकी जगह वो तमाम नेतागढ़ पहुंच रहा है, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि उस छिंदवाड़ा का भविष्य बनाने वाला, देश का भविष्य बनाने वाला अगर टीचर अगर धरने पे बैठा है, तो उनको उनसे मिलना चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था कि आपको मांगों को हम तत्काल पूरा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन किसी ने भी चूं चां नहीं बोला है। और यहाँ के सांसद महोदय, वर्तमान विधायक, यहाँ के उन तमाम लोगों को भी यहाँ पर उतर के आना चाहिए, क्योंकि आपको वोट देकर जिन्होंने नेता बनाया है, आज वो गुरु यहाँ पर धरने पे बैठा है, उसके खिलाफ पूरा का पूरा सामाजिक संगठन, युवा संगठन हम सर के साथ हैं। और अभी आने वाले समय में अगर मांग पूरी नहीं करेंगे तो इस पूरा ग्राउंड को हम जाम करेंगे, और आंदोलन हमारे टीचर यहां पर करेंगे। लेकिन पूरे छिंदवाड़ा के हर एक ब्लॉकों में हम इन नेताओं का, युवाओं के माध्यम से हम लोग इन नेताओं का पुतला दहन करने का भी काम करेंगे, अगर जल्द से जल्द इस मांग को पूरी नहीं की गई तो। आप सभी को क्रांतिकारी जिंदाबाद। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज हम सर का इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, और लगातार हम वीडियो के माध्यम से आपसे बने रहेंगे, और आगामी समय में हम पूरे युवाओं के माध्यम से कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फव्वारा चौक में एकत्रित होकर हम अपने तरफ से, सम्मानीय सर लोगों की तरफ से मध्य प्रदेश शासन तक आवाज पहुंचाने के लिए हम चक्का जाम करने का भी काम कर सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द मांग पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शेयर करें और हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। हर एक बच्चे से भी निवेदन करता हूं कि इस जगह पे आप आए, यही क्रांति की भूमि है, यही भूमि आपको भविष्य में आगे बढ़ने का सीख देगी। इसलिए अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने की जरूर है। जिंदाबाद। एनपीएस नहीं चाहिए। जो आप पहले 2005 के पहले जो सरकारी कर्मचारी थे उनको पुरानी पेंशन देते थे, वो पुरानी पेंशन चाहिए। आज लगभग मध्य प्रदेश में 7 लाख कर्मचारी है जो एनपीएस पड़ी थे, एनपीएस से पड़ी थे। हाँ। और यदि पूरे भारत की बात करें तो 70 लाख कर्मचारी। अब मैं बात करता हूं शिक्षा विभाग की। हाँ। यदि मान लीजिए आपने 2005 में हमारी पुरानी पेंशन बंद करे, हाँ, तो मुझे तो मिलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मेरे को पेंशन नहीं मिल रही। जी। फिर क्या किया, मैं 95 का शिक्षाकर्मी हूँ। हाँ। 2007 में मुझे अध्यापक बनाया गया। जी।
2018 में मुझे प्राथमिक शिक्षक बनाया गया बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा करके मेरी सेवा समाप्त कर दी है। जी जी जी। इसके कारण हमने हमारी मांग रखी है कि हमें प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब यदि हमको वरिष्ठता मिल जाएगी, मैं 95 का कर्मचारी हूँ, तो मुझे पेंशन मिल जाएगी। मिल जाएगी। अब दूसरी मांग मेरी है अनुकंपा नियुक्ति की। हाँ। अनुकंपा नियुक्ति एक सरकार की दया है, दया बिल्कुल है कि नहीं? हमारा कर्मचारी सेवा में रहते हुए विभिन्न कारणों से यदि देवसान हो जाता है उसका, तो उसके परिवार को सरकार अनुकंपा नियुक्ति देती है। लेकिन हाँ। इसी दो मुख्य मांगों को लेकर हम यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। 16 तारीख से हमारा अनशन चालू है। हमारे साथ में हमारे विजय सिंह धुर्वे जी आज हमारे साथ में आए। बिल्कुल जी, साथ में आए। देखिए, एक बात बताता हूँ आपको और मैं कि मध्य प्रदेश में एक विधान, हाँ। एक नियम, लेकिन अलग अलग है। कैसे? शिक्षा विभाग में क्रमोन्नति हमारे साथियों को नहीं दी जा रही, नहीं दी जा रही। वहीं पर हमारे ट्राइबल विभाग में दी जा रही। हाँ। बिल्कुल। तो इससे हमारे साथियों का कई लाखों रुपए का नुकसान है। जी जी। क्या 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 नहीं दी जा रही शिक्षा विभाग में कि हमारे लोग 2018 के नियुक्त है, जबकि शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग एक ही है। एक ही है। और इसके साथ में हमारी एक मांग है कि आप हमारे जो दिवंगत कर्मचारी है उनको हमारे जो NSDL होता है, जिसमें हमारा पैसा जमा होता है, कैसा जमा होता है? 10% हम जमा करते हैं और 14% सरकार देती है। बिल्कुल। वो पूरा पैसा आप हमारे देवसान कर्मचारी को दे दो, साथ में 16 महीने की ग्रेजुएटी दे दो। हाँ। और उनकी पुरानी पेंशन लागू कर दो। ये हमारी मांग है। इसके लिए हम लगातार 16 तारीख से अनशन में, बहुत सारे हमारे शिक्षक वर्ग के लोग हमारे पास में आ रहे हैं, हमको समर्थन कर रहे हैं। आज ये हमारा तीसरा दिन है। आज हमारे विजय सिंह जी धुर्वे जी हमारे साथ में अनशन पर आ गए, बड़ी खुशी की बात। और हम एक ही शासन से निवेदन कर रहे हैं कि शासन हमारी मांग को जल्दी सुन ले। जी। आपका नाम? अनिल कुमार सूर्यवंशी, प्रांतीय अध्यक्ष, क्रांतिकारी पुरानी पेंशन संगठन मध्य प्रदेश। साथियों, जैसे कि आपने ये सारी चीजें देखा,